अब हम पहुंच गए हैं जैसलमेर। जैसलमेर शहर एक कहानी की किताब की तरह खुलता है। इसके हर पन्ने में इतिहास है, इसके हर पन्ने में संस्कृति है, इसके हर पन्ने में परंपरा है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ फोर्ट्स, टेम्पल्स, किंग्स एंड किंगडम्स। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसके पहले चैप्टर से, जो है द स्टोरी ऑफ मोहनगढ़ फोर्ट। अब जैसलमेर की कहानी में ये है एक और फोर्ट, ये है मोहनगढ़ फोर्ट। दिस इज नोन एज द यंगेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया। ये इस देश में बनाया हुआ आखिरी फोर्ट है। इसको 1930 में महारावल जवाहिर सिंह जी ने अपने बेटे के लिए बनवाया था और 1944 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। उसके बाद देश को आज़ादी मिल गई, जैसलमेर हिंदुस्तान का पार्ट बन गया और उसके बाद इंडिया में फोर्ट्स बनाने की मनाही हो गई। सो दिस इज़ द न्यूएस्ट फोर्ट ऑफ दिस कंट्री। तो ये आप देख सकते हैं, अनलाइक द अदर फोर्ट्स इन दिस रीजन, ये फोर्ट आपको काफ़ी नया सा लगेगा, रेनोवेटेड सा लगेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी से एग्जैक्टली 2 दिन बाद ये फोर्ट एक रिजॉर्ट में कन्वर्ट होके इनॉग्रेट होने वाला है। तो अब ये फोर्ट महारावल के ग्रैंडसन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नाम पे है। ये फोर्ट तकरीबन 80 साल से अबैंडन्ड था और अब इसे एक रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है और इसका इनॉग्रेशन 2 दिन बाद है। सो इट इज़ आवर लक दैट वी कुड सी इट टुडे, क्योंकि 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद दिस फोर्ट विल बी क्लोज टू द पब्लिक। तो इसके बाद मैं आपको इस फोर्ट का टूर देता हूँ, पर पहले आप एक अच्छी सी चीज़ देखिए। ये है पुराने ज़माने का फ़ैन। यहाँ पे इसके ब्लेड्स लगते थे और यहाँ से इससे हवा जनरेट की जाती थी और इस तरह से नेचुरली उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का इतना लग्जरी तो था नहीं। तो ये है फ़ैन और अब मैं आपको इसके फोर्ट दिखाता हूँ। एक्सटर्नली आपको ये पता लग ही रहा होगा, ये फोर्ट की स्ट्रक्चर में है, ये डोम्स बने हुए हैं, ऊपर ये बुर्ज हैं। दिस इज द एंट्री गेट। वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी इज द मैनेजर। और क्योंकि ये मेंटेन्ड है और अब ये एक रिजॉर्ट है तो ये बहुत ही अच्छे हालात में है। ये है इसका पहला क्वाड्रेंगल, इस गेट से हम आए हैं। ये है कनेक्टिंग आर्च टू द सेकेंड क्वाड्रेंगल। बड़ी बढ़िया सी कंस्ट्रक्शन है और ये कंस्ट्रक्शन भी नया है और उसके बाद भी मेंटेन्ड है। सो दिस इन इफेक्ट इज द सेकेंड क्वाड्रेंगल। और इस तरफ एक प्लंज बाथ एंड देन मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड लास्ट क्वाड्रेंगल, और वो भी तकरीबन वैसा ही। ऊपर ही आपको कमरे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इंडिया का लास्ट फोर्ट है और उस टाइम से बंद था फोर्ट, शूटिंग के लिए अलाउ करते थे। ओके। ये सब उस टाइम का पुराना का सामान है सब कुछ। कितने कमरे हैं इसमें? इसमें 26। बस 26 कमरे हैं इतने बड़े इसमें? उसमें तो वो तो प्रॉपर्टी होटल के लिए थोड़ी बना हुआ था सर। वो तो बना हुआ था रहने के लिए उनका। तो अभी क्या है, होटल में कन्वर्ट किया, जैसे हो सकता है जिसमें बाथरूम बन सकता है, तो ऐसे बना के फिर होटल में कन्वर्ट किया गया। तो आप उड़ीसा से कैसे पहुंच गए यहाँ? मैंने तो ऐसे जैसलमेर में था पहले। अच्छा, पहले से जैसलमेर में थे। बट एक बात है इन फोर्ट्स की, ये बिल्कुल ठंडे हैं इस सैंडस्टोन की वजह से। सैंडस्टोन की वजह से, और दीवार बहुत चौड़ा है। बड़े वाले फोर्ट्स तो मेंटेन हो जाते हैं, गवर्नमेंट कर देती है, टूरिस्ट आते रहते हैं, अच्छी जगहों पे हैं, वहाँ पे टूरिस्ट फोर्ट के अलावा भी कई अट्रैक्शंस हैं। बट मोहनगढ़ जैसी छोटी जगह पे आई थिंक इट इज़ बेटर कि इन फोर्ट्स को रिजॉर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये मेंटेनेंस के बिना इन फोर्ट्स की ज़िंदगी बहुत ही थोड़ी सी रह जाती है। पहले एक कहावत है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, वस्त्र कीजिए लोहे का, तब देखो देखा। घोड़ा लकड़ी का, शरीर जो है वो पत्थर का होना चाहिए, वस्त्र लोहे के,
तब आप जैसलमेर देख पाते थे। इतना दुर्लभ था ये जैसलमेर देखने के लिए। जैसलमेर फोर्ट देख लिया, लोदरवा टेम्पल देख लिया, अब हम आए हैं घड़ीसार लेक देखने। पर आप ये देखेंगे कि हम अभी नहीं आए हैं, राइड ख़त्म हो चुकी है। राइड के 2 महीने बाद अब हम पूरी फैमिली के साथ जैसलमेर देखने आए हैं, क्योंकि जैसलमेर एक बार देखने वाला शहर नहीं है, ये बार बार देखने वाला शहर है। तो चलिए अब घड़ीसार लेक के बारे में कुछ जानते हैं। तो ये पीछे बहुत बढ़िया लग रहा है, बट इसके पहले अगर हम ये जान लें कि ये सब सारा कुछ यहाँ पे है क्यों, तो फिर मेरे ख्याल से पर्सपेक्टिव क्लियर होता है। ये घड़ीसर तालाब है, यहाँ इसके होने से पहले यहाँ पे कोई पानी वानी कुछ नहीं था। और ये उसी टाइम बना था जब ये किला बनाया गया था, तकरीबन 1000 साल 1100 साल पहले। अब इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये जो आप झरोखा देख रहे हैं ये 2 मंजिला है, इसके नीचे एक मंजिल और है। और ये इस तरह से बनाया हुआ है कि जब इस मंजिल के टॉप पे जो डोम है वहाँ तक पानी आ जाए तो इसका मतलब ये तालाब भर गया। ये कभी कभी होता है। उस तरफ जो स्टेयर्स बने हुए हैं वो बेसिकली धर्मशाला है। और ये जो पूरा इलाका है ये ट्रेडिंग रूट है, विच इज़ द ट्रेडिंग रूट विच कनेक्ट्स इंडिया टू सिंध, अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड। तो ये है उस तालाब की कहानी। ये इसका मतलब रोड के साथ जुड़ के ही बनता है जिसपे हम अभी जाएंगे। वो बीच में आप जो एक ग्रोव देख रहे हैं वहाँ पे कुल देवी का मंदिर है। वहाँ तो हम शायद नहीं जा पाएंगे, बट वो यहाँ से ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। और उसके दाहिने जो दूसरा ग्रोव दिख रहा है वो बताते हैं कि वहाँ पे राजा जो यहाँ के थे वो यहाँ आके अपनी शामें गुजारा करते थे। और उसी तरह का अरेंजमेंट चारों तरफ है। येलो सैंडस्टोन, ट्रेडमार्क ऑफ जैसलमेर एंड एरियाज अराउंड। एंड ब्यूटीफुल इसलिए नहीं क्योंकि यह पानी है, ब्यूटीफुल इसलिए क्योंकि इस इलाके में सिर्फ इतना ही पानी है। और दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, रिमार्केबल, इजंट इट? मॉन्यूमेंट्स हो गए, लेक्स हो गए, बट एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो अभी तक आपने देखी नहीं है। इधर आइए, ये है पुराने और नए का तालमेल। 2000 साल पुराना कल्चर विद QR कोड। ये दीवारें, ये 2-2.5 हज़ार साल पुरानी दीवारें हैं। ये लोदरवा मंदिर और जैसलमेर फोर्ट से भी पुराने समय का है। ये है च्यवन ऋषि जी का आश्रम। च्यवन ऋषि थे जिन्होंने ओरिजिनल च्यवनप्राश का फॉर्मूला बनाया था। ये उनके आश्रम में ही बहुत ज़्यादा पुरानी मूर्तियाँ। ये आश्रम के अंदर मंदिर, ये 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना शिवलिंग है। बाबर च्यवनप्राश, पतंजलि च्यवनप्राश, दुनिया भर के च्यवनप्राश। क्या है कहानी च्यवनप्राश की? च्यवनप्राश च्यवन ऋषि के द्वारा बनाया गया था सबसे पहले। और जहाँ पे हम खड़े हैं इसका नाम है चवुंदी मंदिर। और यहीं पे च्यवन ऋषि का आश्रम था। ये क्या है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, उसके पहले आप ये देखिए। ये जो पत्थरों की ढेरी बनी हुई है, कई जगह आपने देखा होगा, ये मनोकामनाएं हैं। लोग आते हैं, अपनी मनोकामना करते हैं, पत्थरों की ढेरी लगाते हैं और चले जाते हैं।
ये जो पीछे जगह है, ये जो मंदिर है, इसके पीछे का इलाका बिल्कुल बियाबान इलाका था। और हमारी हिंदू किंवदंती फोकलोर ये कहता है कि जब शिव भगवान ने गणेश का सर काटा था तो उनका सर उत्तराखंड में काटा था और वाकई यहाँ पे गिरा था। जिनकी आस्था में ये मंदिर यहाँ पे है। ऊपर पूरा का पूरा आश्रम है और हम अभी आपको चल के दिखाएंगे। ब्यूटीफुल हिंदू माइथोलॉजी कहाँ कहाँ जाती है। अब आप ये स्टैच्यू देखिए, ये नक्काशी देखिए, कलाकारी देखिए, और ये पीछे एक नदी सी आ रही है। ये जो स्टैच्यूज़ हैं, जब पिछले कुछ सालों में बारिश तेज आई थी तो ये इस पानी के साथ ही ये निकली हैं और अभी भी इधर ढूंढने से काफ़ी सारी मिलती हैं ये। और कहावत यह है या लोग ये कहते हैं कि इस इलाके में मंदिर ही मंदिर थे जिनको मुगलों ने तोड़ के ध्वस्त कर दिया था और अब ये वक्त के साथ निकलती जा रही है। ये पत्थर जो हैं यहाँ पे, ये भी पुराने मंदिरों के पत्थर हैं जिनको तोड़वा दिया गया था। शिव और माँ पार्वती जी का है, ये भगवान शिव और पार्वती जी का है। वो राधा कृष्ण का है, मुरली बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण, और ये माता राधा रानी का है। इस साइड में ये जो आप देख रहे हो, ये प्रतिमा ये बजरंगबली जी की है। ये आज से 2-2.5 हज़ार साल पुराना ये पत्थर है। ये इसमें यहाँ पे पहले मंदिर बना हुए करते थे जो पूरे बाद में गिरा दिए गए थे। तो अभी इनके जैसे पिछली बरसात जब ज़्यादा हुई तो बरसात ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से पानी रेता निकला है, तो उसमें से ये पुराने स्तंभ निकले हैं जिसमें भगवानों की जो मूर्तियाँ स्थापित है। उस साइड में अगर आप नजर घुमाओगे तो शिवलिंग है जो नदी के अंदर निकले हैं। ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना ये क्या है, बट यहाँ इसको किसी ने स्थापित नहीं किया है। ये मुगलों का तोड़ा हुआ है, फेंका हुआ है, जो इधर नदी की बहाव के साथ आके अभी यहाँ पे टिका हुआ है। यहाँ से इसको उठाते नहीं है क्योंकि हमारी मान्यता है कि शिवलिंग जहाँ स्थापित है वो वहीं रहेगा। मुझे लगता है कुछ सालों में ये शिवलिंग अपने आप वहाँ पहुँच के स्थापित हो जाएगा। बट ये है यार कहानी, और हमारी किताबों में अभी मुगलों की कहानी चल रही है। हमारी सड़कों के नाम मुगलों के नाम पे हैं। ये सब किया था उन्होंने, बकवास। ये मंदिर थे जो अभी धीरे धीरे बरसात निकली है। वो देखो उधर शिवलिंग, और ये देखिए राजस्थान का सिंबल ऊंट। ये देखो साहब, ये तो जो हिंदू माइथोलॉजी की बात होती रहती है, एक चीज़ मैं घूमते घामते ये देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, जो माइथोलॉजी का कनेक्ट है वो एक ही है। परशुराम की जो कहानी अरुणाचल में है, या फिर गणेश की कहानी जो उत्तराखंड में है, या जो ये रिमोट राजस्थान में गणेश की कहानी है, ये बहुत सारी कहानियाँ जो हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं। हालांकि ज्योग्राफिकली तो देश कभी एक नहीं था, बट अभी ये पता तो बिल्कुल चल गया है कि कल्चरली ये देश कभी एक दूसरे से अलग नहीं था। दैट्स प्रोबेबली द रीजन व्हाई वी आर टुडे टुगेदर। तो ये था जैसलमेर की कहानी का एक अंश। आप जुड़े रहिए क्योंकि कहानी बहुत लंबी है और इस कहानी का हर अगला पन्ना पिछले पन्ने से बेहतर है और ये कहानी बहुत रोमांचक है। सूरज आपके आसपास हर दिन डूबता होगा, पर जो आप अब देख रहे हैं उसे कहते हैं सूर्यास्त। पर ये आखिरी सूर्यास्त नहीं है, कल सूरज फिर उगेगा और हम फिर मिलेंगे।